लगातार चलती हुई अपनी महाभारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा के इस दौर में एक और धारावाहिक के साथ हम आपके सामने हैं। इस एपिसोड में राकेश कुमार जी, जो कि सदैव हमारे साथ जुड़े रहते हैं, रोचक जानकारियों की इस अथाह सागर में एक और गोता लगाने का प्रयास करते हैं। और इस ज्ञान की भागीरथी में आज की चर्चा में राकेश कुमार जी से कुछ और प्रश्न जो महाभारत और गीता से संबंधित हैं, हम उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न जो राकेश कुमार जी से मैं करना चाहता हूँ, जैसा कि पिछले बार आपने धारावाहिक में बताया था कि वर्ण के विषय में आपने बहुत सुंदर व्याख्या की थी, और वर्ण व्यवस्था जो है, क्या है वर्ण, जिसे लोगों ने भ्रमित करके एक अजीब सा भ्रमजाल बना रखा है जो चलता ही चला आ रहा है। तो उस कलुषित पक्ष को किनारे करते हुए जो वास्तविकता है उससे आपने परिचित कराया था हम सभी को। आज इसी को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए कुछ और प्रश्न हैं जो मैं आपसे करता हूं। और पहला प्रश्न जो आपसे मेरा है वो ये है कि पंडित कौन है? पंडित कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा प्रचलित शब्द है, परंतु जिस परिप्रेक्ष्य में लोग पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे शास्त्रों में पंडित का वो अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को फटकार लगाते हुए पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और कहा, असोच्या नन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इतनी उच्च अवस्था है। भगवान ने कहा कि तू प्रज्ञावादांश भाससे, विद्वानों जैसी, पंडितों जैसी बात भर कर रहा है। गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता, जिनकी मृत्यु हो गई है और जो अभी जीवित हैं, इन दोनों की जो चिंता नहीं करे, इन दोनों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़े, परिवार के लोग, समाज के लोग, जिनकी मृत्यु हो गई, गतासून अगतासूंश, और जिनकी नहीं हुई है क्योंकि उनकी भी होने वाली है, जो इस स्तर पर पहुंचा हुआ है कि इन दोनों को देख सकता है। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित इस विषय में चिंता नहीं करते। ज्ञानी जन, पंडित का अर्थ हुआ पूर्ण ज्ञाता। इसी प्रकार से एक और जगह पर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो इस स्तर पर पहुंच गया हो कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का अर्थ फिर वो जाति व्यवस्था वाला ब्राह्मण नहीं, विद्या और विनय, विद्या का अर्थ होता है विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उस ज्ञान को कहते हैं जो आपको सीधा ब्रह्म से जोड़ दे। तो इस विद्या से युक्त जो ब्राह्मण है, अभी एक स्टेप नीचे है, अभी ब्रह्म का दर्शन किया नहीं, परंतु ब्रह्म का दर्शन करने की क्षमता आ गई है। ऐसे ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनिचैव स्वपाके च, कुत्ते में, और चांडाल में, जो स्वयं कुत्ते को पका के खाता है वो चांडाल। तो सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः, पंडित उस स्तर पर पहुंचा हुआ महापुरुष है जो इन सब को समान भाव से देखता है। कारण कि वह इनके शरीर रचना को नहीं देखता, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये ब्राह्मण स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये चांडाल है। वो इन सब के भीतर स्थित आत्मा को देखता है, जिसमें इतनी क्षमता आ जाए कि वह सब के भीतर आत्मा को देख सके, वह पंडित। और एक जगह और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुः पंडितम बुधाः। जिसने यस्य सर्वे समारंभाः, भगवद गीता में बताई हुई यज्ञ की प्रक्रिया का, ध्यान की विधि का, योग विधि का प्रारंभ करके और उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका हो, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसकी संपूर्ण कामनाएं और संकल्प निरुद्ध हो गए हों, विलीन हो गए हों, तम आहु पंडितम
बुधाः, ऐसे महापुरुष को बुद्ध लोगों ने उस स्तर पर पहुँचे हुए महापुरुष पंडित कहते हैं। तो ये पंडित है, ना कि धोती पहना दिया, कुर्ता पहना दिया और तिलक लगा दिया और कहा ये पंडित। कई बार तो हम लोग शिक्षकों को भी पंडित जी कह देते हैं। तो पंडित इतना महत्वपूर्ण शब्द है। पंडित का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञाता, जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लिया हो वो पंडित। उससे नीचे है तो कोई पंडित नहीं। परमात्मा से साक्षात करने वाला पंडित की कोटि में आता है। ये संक्षेप जो मैं समझ पा रहा हूँ, संभवतः आप सभी ये समझ रहे होंगे। मेरा अगला प्रश्न समय न लेते हुए आपसे करना चाहता हूँ, द्विज कौन है? द्विज, अब पंडित और द्विज, द्विज शब्द का प्रयोग भगवत गीता में द्रोणाचार्य के लिए आता है। दुर्योधन कहता है द्विजोत्तम। द्विज का अर्थ एक तो हमारा शरीर रूप से जन्म होता है, ये जन्म सामान्य जन्म है। जब किसी व्यक्ति में साधना जागृत हो जाए, परमात्मा का दर्शन करने की विधि जागृत हो जाए, तो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो एक तो सामान्य जन्म सबका होता ही है, चींटी चूहे सब जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति में इसी योग साधना के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वह क्षमता आ जाए कि अब वह परमात्मा का दर्शन करके अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता आ जाए, उस श्रेणी के महापुरुष को हम द्विज कहते हैं। बहुत सुंदर, यानी आत्मा का शुद्धिकरण करके ईश्वर से साक्षात्कार उसका हो जाए। बहुत सुंदर। मेरा अगला प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि फिर विप्र कौन है? विप्र कौन है? रामचरितमानस में इसका एक प्रसंग आता है कि थोड़ा सा अगर मैं गड़बड़ करूं तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूज्य परम प्रवीणा। पूज्य विप्र सकल गुण हीना। अब लोग क्या होता है ना कि गुण समझते नहीं, कर्म समझते नहीं, विप्र का अर्थ समझते नहीं। अब वो समझते हैं कि जो आजकल चल रहा है यही अर्थ रहा होगा हमारे शास्त्रों में भी। ऐसा नहीं है, शब्दों की विकृतियां आ गई हैं। पूज्य विप्र सकल गुण हीना। अब गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो इन तीनों गुणों से हीन हो, जो इन तीनों गुणों से रहित हो गया हो, वो विप्र है। ओह, बहुत सुंदर। तीनों से जो तीनों गुणों को जिसने मिटा दिया, तिलांजलि दे दी उसको, योग करके, साधना करके, भगवान का ध्यान और जप तप करके, बिना इसको किए मिटते भी नहीं। जो जिसमें न तमोगुण बचा है, न रजोगुण बचा है और सतोगुण भी नहीं बचा है, तीनों को जिसने नष्ट कर लिया है वह विप्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा विप्र पूजनीय है। पूजनीय। अब न पूजिए किसको? शूद्र परम प्रवीणा। यदि अभी साधना के आरंभिक स्तर पर है मेरी तरह और गीता के श्लोक रट लिया, वेद की ऋचाएं रट लिया है, लेकिन साधना में भी शूद्र स्तर पर है, तमोगुण भरा पड़ा है, केवल भाषण देने के लिए रट लिया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसे व्यक्ति पूजनीय नहीं है। अभी तो शूद्र स्तर पर हो, अभी तो आपने शुरुआत की, प्रारंभ है, तमोगुण भरा पड़ा है, रजोगुण भरा पड़ा है और पूजा कराने निकल चुके। अब मैं कहूँगा नहीं, आजकल ऐसे बहुत सारे जी, दरअसल यही शूद्र स्तर पर है, प्रवीण है, भाषण देना खूब आ गया, कुछ श्लोक रट लिया, कुछ ऋचाएं रट ली, कथा वाचना शुरू कर दिया और बस लगे पूजा कराने। केवल जो तीनों गुणों से रहित हो गया है, हमारे शास्त्रों के अनुसार वही विप्र है और वही पूजनीय है। उससे नीचे है तो आप पूजनीय नहीं हैं, आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। और श्रद्धा पूर्वक यदि आप भगवान के कार्य में लगे हैं तो आपका सम्मान किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए। परंतु पूजा केवल तीनों गुणों से रहित विप्र की होती है। कुल मिला के जिसने अपनी आत्मा को शुद्धिकरण कर लिया है, जिसने आत्म मंथन किया है, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करने के बाद ईश्वर से साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच चुका है, वही सम्मान के लायक है और वही विप्र कहलाने के भी लायक है। अगला प्रश्न जो होता क्या है कि एक प्रश्न से दूसरा निकल के आ जाता है।
अब एक प्रश्न और मेरे लिए जिज्ञासा का विषय है, कौतूहल है जिसके बारे में जानना, वो ये कि फिर ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि तद्बुद्धयस तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम। तद्बुद्धयस तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद्बुद्धयस, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो, तदात्मानम, जिसका मन परमात्मा में स्थित हो गया हो, तन्निष्ठा, परमात्मा के अतिरिक्त उसकी श्रद्धा कहीं और न जाए, गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम, जो इस अवस्था में पहुंच चुका है कि अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं, वह ज्ञानी है। न कि फिर वही बात कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत चीज़ें रट ली और बड़ा बड़ा भाषण देने लगे तो हम ज्ञानी नहीं हो जाते। आत्मा का शुद्धिकरण किया ही नहीं किया और ज्ञानी बनने चले हैं। तो बहुत सुंदर बात। ज्ञान का सीधा संबंध परमात्मा के साक्षात्कार से है। परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है, और जिसको हो गई वही ज्ञानी। लेकिन राकेश जी ये बताइए, फिर ऐसी स्थिति में विद्वान कौन है? हाँ विद्वान किसे माना जाए? विद्वान किसे माना जाए? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। जो संपूर्ण कर्मों का ज्ञाता है, केवल पढ़ करके नहीं, जिसने संपूर्ण कर्मों का आचरण करके भगवत गीता में बताई हुई यज्ञ की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया का आचरण करके, उस पर चल करके, प्रैक्टिकली क्रियात्मक चल करके उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। भगवान कहते हैं ऐसा भली प्रकार कर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति विद्वान है। विद्वान है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। आप हार नहीं मान रहे हैं बताने से और मैं पूछने से दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ा है। आनंद आप सभी ले रहे हैं। अंतिम प्रश्न जो मैं, एक और प्रश्न चूंकि निकल के आ जाता है जब आप जवाब देते हैं तो वो अगला प्रश्न उसी से उत्पन्न हो जाता है, और ये शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है, स्थित प्रज्ञ। ये कौन है? भगवत गीता का अध्यात्म का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है स्थित प्रज्ञ। एक स्थिति स्थित प्रज्ञ है। देखिए, अर्जुन को हम समझते हैं ना कि उसने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उसको किसी बाहरी लड़ाई करने के लिए उद्यत किया, उससे वो भाग रहा था और उसको लगा दिया। अर्जुन के प्रश्न यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्जुन को संजय महात्मा क्यों कहता है। अर्जुन का प्रश्न अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 या 54 का श्लोक है। बट श्लोक क्या है कि वो पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उसने ये नहीं पूछा कि भीष्म मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, या इनमें से कोई हमको मार देगा तो हमारा क्या होगा। प्रश्न क्या कर रहा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, ये भगवत गीता में प्रश्न कर रहा है अर्जुन। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थ पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? स्थित धीः किम प्रभासेत, स्थिर बुद्धि जो स्थित प्रज्ञ है वो बोलता कैसे है? किम आसीत, बैठता कैसे है? ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है? ये अर्जुन के प्रश्न है। सारे के सारे आध्यात्म को भली प्रकार समझने वाला कोई योगी, हमने ये प्रश्न नहीं किया और भगवत गीता पढ़ते नहीं तो हमें शायद ये प्रश्न समझ में भी नहीं आते कि ऐसे भी प्रश्न किए जाते हैं। अब इसका जब उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ अशेषतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जिसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो चुकी हो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ अशेषतान्
एक भी नहीं बची हो। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, जो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर लिया, उसे और कुछ चाहिए नहीं। स्थित प्रज्ञस तदोच्यते, वह स्थित प्रज्ञ है। दुखे स्वनुदिग्न मनः सुखे सुविगत स्पृहा, जिसका दुख में, जिसको दुख प्रभावित नहीं कर सके और सुख से भी जिसका कुछ लेना देना नहीं हो, ऐसे महापुरुष को भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा। तो ये स्थित प्रज्ञ, कुल मिलाकर साधना के चरम पर जाने के बाद जो स्थिति होती है वो स्थित प्रज्ञ की हो जाती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे और राकेश जी के बीच में प्रश्न उत्तर का ये द्वंद्व ऐसे ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ मैं और राकेश कुमार जी फिर आपसे जुड़ेंगे। बातें होंगी महाभारत और गीता और यथार्थ गीता, इसके कुछ जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलुओं पर। तब तक के लिए मैं और राकेश जी आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार।